आज धर्म के नाम पर, संप्रदायों के नाम पर बड़ा युद्ध होता। मैं आपको एक बड़ी मजेदार घटना बताऊं, आज के धर्म की स्थिति क्या है। एक गुरुजी थे, गुरुजी के दो शिष्य थे, एक का नाम था श्यामलाल और दूसरे का नाम था रामलाल। ठीक है ना। श्यामलाल रामलाल को देखना नहीं चाहता था और रामलाल श्यामलाल को पसंद नहीं करता था, पर दोनों एक ही गुरु के शिष्य थे। रात में दोनों का नियम था कि गुरुजी जब विश्राम करने के लिए लेटते थे तो दोनों गुरुजी का पैर दबाते थे। दाहिना पैर श्यामलाल का हो जाता था और बायां पैर रामलाल का। दोनों ने बड़े प्यार से दबाना प्रारंभ किया। दोनों इस बात का ध्यान रखते कि मेरा वाला पैर उसके पैर से टच ना हो जाए। दोनों को पूरा, अब वो पैर गुरुजी का नहीं रह गया, पैर बांट लिया उन लोगों ने। एक बार किसी काम से श्यामलाल नहीं आया, केवल रामलाल आज उपस्थित था। रामलाल बायां पैर दबाता, अब वो बायां पैर ही दबाए जा रहा है। अब गुरुजी ये बात समझते नहीं है कि वो उसको मेरा पैर नहीं श्यामलाल का पैर समझ रहा है। तो गुरुजी के मन में ये आया कि ये ऐसे नहीं दबाएगा, हम जरा करवट ले लेते हैं और जब इस पैर के ऊपर हमारा दूसरा पैर आएगा तो ये दबाना प्रारंभ कर देगा। जैसे गुरुजी ने करवट ली, रामलाल के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। उसने बड़ी जोर से गरजते हुए कहा कि श्यामलाल, तेरी ये हिम्मत कि तूने अपना पैर मेरे पैर पर रख दिया। दौड़ करके लाठी ले आया और मार मार करके श्यामलाल के पैर को दुरुस्त कर दिया। अब गुरुजी हाय राम हाय राम हाय राम चिल्लाने लगे। उनकी आवाज सुनकर के श्यामलाल भागा भागा आया। क्या हुआ गुरुदेव, क्या हुआ? अरे इसने मेरे पैर को तोड़ दिया, इसने मेरे पैर को तोड़ दिया। उसे इस बात का कष्ट नहीं है कि गुरुजी पीड़ा में हैं। उसको ये गुस्सा लगी कि इसकी औकात कैसे हुई मेरे वाले पैर पर प्रहार करने की। उसने भी लाठी उठाई और रामलाल वाले पैर को 2-4 लाठी तड़ातड़ बरसाया और गुरुजी का दोनों पैर सत्यानाश हो गया। गुरुजी बेचारे पक्का प्लास्टर लगवा करके पैर ऊपर टांग करके अस्पताल में पड़े। ये जो गुरुजी हैं यही सनातन धर्म है और जो उनका पैर है वो अलग अलग संप्रदाय है और उस संप्रदाय में फंसे हुए लोग दूसरे संप्रदाय को अपना शत्रु समझ रहे हैं, जबकि वो हमारे सनातन धर्म का ही अंग है। मार मार करके आपस में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, खून खराबा चल रहा है। धर्म वास्तव में अनेक नहीं है, धर्म एक है। जिस प्रकार से सारी नदियां जाकर समुद्र में मिलती हैं, उसी प्रकार सारे संप्रदाय एक ही धर्म में जाकर के मिलते हैं। दधीची, शिवी, हरिश्चंद्र, जितने भी महापुरुष बने, इन लोगों ने केवल और केवल धर्म का ही पालन किया, तब जाकर के ये नर नारायण बन पाए। एक राम कथा में बड़ा सुंदर प्रसंग जो इस विषय का प्रतिपादन करता है वो ये है कि रावण जब भगवान से युद्ध करने आया तो रावण रथ पर बैठ करके आया, और जब रथ पर बैठ करके आया तो विभीषण ने अपनी चिंता जताई भगवान राम से कि प्रभु रावण तो सारथी लेकर के आया है, रावण रथ पर बैठ करके आया है, आपकी और उसकी बराबरी कहां है? ब्रह्मा जी ने भी देवराज इंद्र को समझाया कि प्रभु राम जमीन पर खड़े होकर के युद्ध कर रहे हैं और रावण रथ पर सवार होकर के युद्ध कर रहा है। ये युद्ध बराबरी का नहीं है, हमें राम की सहायता करनी चाहिए। विभीषण ने जब ये बात कही भगवान राम के समक्ष, तो राम ने कहा कि वो अपने रथ पर सवार है, वो स्वर्ण रथ पर सवार है, पर हे विभीषण, मैं धर्म रथ पर सवार हूं। हमारा रथ धर्म का है। और धर्म रथ का बड़ा सुंदर चित्रण गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है, चित्रण किया है। नाथ न रथ नहीं तन पद त्राणा,
के ही विधि जीतब वीर बलवाना। कैसे आपको विजय मिलेगी? भगवान ने कहा, सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जेहि जब होई सो स्यंदन आना, जेहि जब होई सो स्यंदन आना। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा प्रताका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा प्रताका। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, हे विभीषण, हम धर्मरथ पर सवार हैं। धर्मरथ के दो पहिए हैं। कौन कौन से? सौरज यानी शौर्य, और दूसरा धीरज यानी धैर्य। ये धर्मरथ ऐसा है जिसमें शौर्य का एक पहिया है और दूसरा पहिया धैर्य का है। इसकी विशेषता है सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। ध्वजा इसकी सत्य है और पताका इसमें शील है। हमारे रथ में शील का पताका है, सत्य की ध्वजा है, शौर्य और धीरज का पहिया है। 4 घोड़े बताए परमात्मा ने। कौन से? बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजुजोरे, क्षमा कृपा समता रजुजोरे। 4 घोड़े हैं हमारे रथ के। बल, विवेक, दम यानी इंद्रिय निग्रह, और चौथा परोपकार। धर्मरथ में ये 4 घोड़े होते हैं। और वो कौन सी रस्सी से जुड़े हैं? 3 प्रकार की रस्सी से जुड़े हैं। क्षमा, दया और समता रूपी रज्जू से, रस्सी से वो घोड़े धर्मरथ में जुड़े होते हैं। अब इस रथ का सारथी कौन है? भगवान उसका दर्शन कराते हैं। ओ इस भजन सारथी सुजाना, इस भजन सारथी सुजाना, बिरति चर्म संतोष कृपा, बिरति चर्म संतोष कृपाना। दान परम सुधि शक्ति प्रचंडा, दान पर सुबुधि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा, बर विज्ञान कठिन। भगवान ने कहा कि ईश भजन ही इस रथ का चतुर सारथी है, दान ही इस रथ का फरसा है, बुद्धि ही इस रथ की प्रचंड शक्ति है, श्रेष्ठ विज्ञान ही इस धर्मरथ का कठोर धनुष है, और संतोष ही इस धर्मरथ की तलवार है, और वैराग्य ही इस धर्मरथ की ढाल है। ऐसा धर्मरथ प्राप्त करने वाला कभी पराजित नहीं होता। आगे भगवान ने कहा, अमल अचल मन तृण समाना, अमल अचल मन तृण समाना, समजम नियम शील मुख नाना, समजम नियम शील मुख नाना। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, एहि सम विजय उपाय न दूजा,
सम विजय उपाय न दूजा। निर्मल अचल मन इस रथ का तर्कस है। शम यानी अपने मन को नियंत्रण में कर लेने वाला, यम नियम का पालन करने वाला ही इस धर्म रथ की बाण है। और ब्राह्मण और गुरु की पूजा ही इस धर्म रथ का सुरक्षा कवच है। इसलिए हे मित्र, सखा धर्ममय असरथ जाके, सखा धर्ममय असरथ जाके, जीतन कहन कतहु रिपुता की, जीतन कहन कतहु रिपुता के। महा अजय संसार रिपु जीत सकई सो वीर, महा अजय संसार रिपु जीत सकई सो वीर। जाके असरथ होई तृण सुनहु सखा मति धीर। ऐसा धर्मरथ जिसके पास होगा वो किसी को भी पराजित कर सकता है, किसी को भी हरा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भगवान ने बड़े सुंदर सुंदर गुणों का वर्णन किया है। अब आप इससे ये समझिए कि धर्मशील कौन हो सकता है, धर्मवान कौन हो सकता है। धर्मशील वो नहीं है जो घंटों भगवान की माला जपता हो, धर्मशील वो भी नहीं है जो बड़े त्रिपुंड लगाता हो, धर्मशील वो भी नहीं है जो अपनी बड़ी बड़ी शिखा, बड़े बड़े बाग, कौन सा वस्त्र धारण करते हैं उसको क्या बोलते हैं, गेरुआ वस्त्र धारण करने वाला, वो धर्मशील नहीं हो सकता। बाघांबर धारण करने वाला, बड़ी बड़ी रुद्राक्ष की मालाओं को धारण करने वाला, भभूति रमाने वाला, अरे बाप रे बाप, ऐसे ऐसे धर्मात्माओं का दर्शन करके आत्मा हिल जाती है। लेकिन जब उनके कृत्य, उनके कर्मकांड को सुनने में, उनके चरित्र को सुनने में आता है तो मन आस्था, श्रद्धा और विश्वास को खो बैठता है। भगवान ने दर्शन कराया है कि धर्मशील कौन है। बोले धर्मशील वो है जिसमें शौर्य हो, जिसमें धैर्य हो। धर्मशील उसे कहा जाएगा जिसमें सत्य हो, जिसमें शील हो। धर्मशील वो है जिसमें क्षमा, दया, परोपकार हो। धर्मशील वो है जिसमें दान हो, ईश्वर भजन हो, वैराग्य हो, संतोष हो, बुद्धि हो, श्रेष्ठ विज्ञान हो। धर्मशील वो है जिसका मन निर्मल हो। धर्मशील वो है जिसका यम नियम पर दृढ़ विश्वास हो। धर्मशील वो है जो गुरु की भक्ति करता हो, जो ब्राह्मणों के प्रति श्रेष्ठ आस्था रखता हो। ऐसा धर्मात्मा कभी भी पराजित नहीं हो सकता। वो परेशान हो सकता है पर विजय अंततः उस धर्मात्मा की ही होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे व्यक्ति को धर्मात्मा कहते हैं। मैं आपको एक बड़ी सुंदर कथा सुनाऊं। प्रज्ञा पुराण में दो स्त्रियां थीं और दोनों का घर बिल्कुल ठीक आमने सामने था। एक स्त्री बड़ी पतिव्रता थी और दूसरी वेश्या थी। उसका जीवन यापन वेश्यावृत्ति से होता था। दुर्भाग्य से दोनों का घर एक दूसरे के सामने था। वो जो स्त्री सतीव्रता थी, पतिव्रता थी, वो उस वेश्या का निरंतर उसकी निंदा करती, उसकी चुगली करती। जो आता कहती, देखती हो ये कलमुही हमारे दरवाजे पर रहती है, इसके न जाने कितने पति हैं और न जाने कितनी गंदी गंदी बातें ये कहती। लेकिन वो जो वेश्या थी वो हमेशा उस पतिव्रता स्त्री की प्रशंसा ही करती कि ये देवी कितनी सौम्य है, कितनी सुंदर है, अपने पति को कितना प्रेम करती है। मैं विवश हूँ, अपना पेट पालने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए मुझे वेश्यावृत्ति करनी पड़ती है। दोनों की मृत्यु हुई, दोनों धर्मराज की सभा में गई। उस वेश्या को स्वर्ग की प्राप्ति हुई और उस पतिव्रता स्त्री को नरक की प्राप्ति हुई। दोनों ने पूछा कि ये भेदभाव क्यों? धर्मराज ने कहा कि तुम पतिव्रता होते हुए भी सदैव इस वेश्या का ही चिंतन करती थी, इसी के अवगुणों का बखान करती थी, और ये वेश्या होते हुए भी सदैव पतिव्रता स्त्री का चिंतन करती थी, सदैव प्रशंसा करती थी। इसने कभी किसी की निंदा नहीं की, इसने कभी किसी की स्तुति नहीं की। ये तो अपने धर्म का पालन करती थी, इसलिए इसे स्वर्ग की प्राप्ति हो रही है। ये वेश्या इसलिए बनी क्योंकि इसे उस परिस्थिति में जन्म मिला, इसके जीवन में वो ज्ञान नहीं था, वो पवित्रता प्रारंभ से नहीं थी,
पर अब जब ये धरती पर अवतार लेगी तो ये बड़ी पवित्र आत्मा बनकर के जाएगी। तो अब सोचो धर्मात्मा कौन है? वो पतिव्रता होते हुए भी नरक को चली जाती है, अधर्म में चली जाती है, और वो वेश्या होते हुए भी धर्म के सिंहासन पर विराजमान होती है। तो कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य यह है साथियों कि जीवन में, हाँ बजाओ 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 ताली का। इतनी भीड़ में खाली 2 लोग ताली बजा रहे हैं, बाकी लोग चुपचाप बैठे हैं। कम से कम जिन लोगों ने बजाया उनकी तो लाज रख लो। ऐसा लग रहा है पूरे भीड़ का ठेका खाली 2 लोगों ने लेकर के रखा है। अरे बेचारी ने बजा ही दिया, कोई बात अच्छी लग गई तो आप लोग को साथ देना चाहिए। वो भी बेचारी संकोच कर जाती कि हाय राम, हम तो बेवजह बजा दिए, सब लोग मुड़ के हमारी तरफ देख रहे हैं, अब तो नहीं बजाएंगे। यद्यपि ताली बजाने का विषय नहीं है, पर व्यक्ति अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है ताली बजा करके। जो बात हृदय में बैठ जाए वो ताली का मोहताज नहीं होती, उसे तो गहराई से आत्मसात करना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह है साथियों कि हम सभी अपने जीवन में धर्म को धारण करें। प्रज्ञा पुराण में परम पूज्य गुरुदेव ने वर्णन किया, आश्वलायन ऋषि ने धर्म के 10 लक्षण बताए हैं, और इसी 10 लक्षणों का वर्णन मनुस्मृति में महाराज मनु ने किया है। वो धर्म के 10 लक्षण कौन कौन से हैं? धृति, क्षमा, इंद्रिय दमन, धृतीय क्षमा दमोस्तेयम, शौच मिन्द्रिय निग्रह, धीर्विद्या सत्यम क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के कौन कौन से 10 लक्षण हैं? पहला लक्षण है धृति यानी धैर्य, दूसरा क्षमा, क्षमा कर देना, तीसरा दमोस्तेयम, अपनी इंद्रियों को अपने वश में करना, चौथा पवित्रता, आंतरिक पवित्रता और बाह्य पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, अपने इंद्रियों के साथ साथ अपने मन को अपने नियंत्रण में रखना, धी यानी बुद्धि, विद्या यानी ज्ञान, सत्य, अक्रोध जिसमें क्रोध का अभाव हो। ये 10 लक्षण धर्म के शास्त्रों ने बताए हैं। इन 10 लक्षणों को जो जितना मात्रा में अपने जीवन में धारण कर लेता है वह उतनी ही मात्रा में संत बन जाता है, धर्मात्मा बन जाता है। जीवन में ऐसे संत बने, ऐसे धर्मात्मा बने तो हमारा जीवन भी धन्य हो जाएगा। अच्छा, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? जोर से ऐसे ऐसे हिलाओ। किसको किसको समझ में आ रहा है भाई? हाथ उठाओ जरा। हाँ, किसको किसको नहीं समझ में आ रहा है? हाथ उठाओ। ऐसा कोई नहीं है जिसको समझ में नहीं आ रहा है। वाह भाई वाह। तो हम अपने जीवन में ऐसे धर्म को धारण करें और हमारा जीवन धर्म से युक्त हो जाए। जब ऐसा जीवन हमारे भीतर आ जाता है तो हमारा ये मन इतना पवित्र बन जाता है, इतना निर्मल बन जाता है कि हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है और हम अपने जीवन को सार्थक बना लेते हैं। जब इस प्रकार के 10 धर्म हमारे जीवन में आ जाते हैं तब ये मान लेना चाहिए कि अब परमात्मा से हमारा मिलन होने वाला है, हम अपने जीवन में पूर्णता को प्राप्त करने वाले हैं। जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। जब संत
संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। जय हो। सब में तो नजर हरि आए, नहीं क्रोध किसी पे आए, सब में तो हरि नजर आए, नहीं क्रोध किसी पर आए, नहीं क्रोध किसी पर आए, सब में तो नजर हरि आए, सब में तो नजर हरि आए, तब इतना समझ लेना, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। गीत के एक एक भाव को समझिए और भावपूर्वक तालियां बजाइए। आँखों से आंसू आए, दिन रात याद हरि आए, आँखों से आंसू आए, दिन रात याद हरि आए, आँखों से आंसू आए, आँखों से दिन रात याद हरि आए, दिन रात याद हरि आए, तब इतना समझ लेना, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, जब जीवन धर्म
मय हो जाए, जब जीवन धर्ममय हो जाए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, अब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। कोई दूजा ना मन भाए, दर्शन को मन ललचाए, कोई दूजा ना मन भाए, दर्शन को मन ललचाए, कोई दूजा ना मन भाए, कोई दूजा ना मन भाए, दर्शन को मन ललचाए, दर्शन को मन ललचाए, तब इतना समझ लेना, तब इतना समझ